तो दोस्तों बात ऐसी है जिहड़ी गल मैं तुहानू सारिआं नू समझाई है कि जो लभदा है मुरशद दी कचहरी दे विचों लभदा है। मुरशद दी कचहरी दे विच आके ते बंदा सबक हासिल करे और ईमानी करामी गल तुसी मैं तुहानू कुछ नहीं कहंदा तुसी अल्लाह समद 333 मरतबा फजर दी नमाज तो बाद पढ़ना शुरू कर दे और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 786 मरतबा पढ़ना शुरू कर दे। तुहानू अपने आप पता लगना शुरू हो जाएगा मुर्शद खाने का मकाम क्या है। ये मुर्शद का मैं सबक तुहानू दस्सण दिया ते जिहड़े पढ़दे ने उन्हां नूं जो कुछ हासिल होया या नहीं होया वो मैनू दस्सण। मैं तुहाडी रहबरी करने वास्ते बैठा जो हाँ मैं इंशाअल्लाह पूरी ड्यूटी देंगा पूरी नौकरी देंगा जिवें तुसीं पुछोगे मैं इंशाअल्लाह सारियां गल्लां दसांगा। वो पुछण ते आवे ते जे किसी ने पुछना ही नहीं तवीद दे दिओ दुकान नहीं चलदी तवीद दे दिओ मुंडा नहीं हुंदा आ तवीद दे दिओ लक नूं पीड़ हुंदी है तवीद दे दिओ बुढ़ी रुस के चली गई। एक मेरे को आया मैंने कहता तवीद दे दो मेरा फलानी थां ते विआह हो जाएगा 2 रुपए तेरे पीर इस काम में रह गया। तो मैं क्या जी इस वो एक बंदा शफकत साहब अल्लाह की शान है यार कैसे कैसे लोग सानू टक्कर जाते हैं। एक बंदा सानू आया कहता मैं तुहाडा मरीद तद होना जो मैं फलानी थां ते विआह हो जाए। मैं कहा तू बोल गया बिस्तरा कुंज इत्थों निकल कसमां नूं खा। मैं कहा असीं लोकां दीयां कुड़ियां कढाण नूं बैठे इत्थे ऐसे ऐसे लोग शफकत साहब सानू टक्कर जाते हैं। हकीकत बात है असल मकसद जिहड़ा तरीकत दा है वो कोई नहीं पुछदा आके जे असल मकसद तरीकत दा पुछो ना आके तो हकीकत बात है तुसी समझोगे और तुसी तुहानू पता ही लग जाएगा कि हक दा रस्ता जिहड़ा है वो फकीर दी कचहरी चो आके लगदा। ये लोग ने जिन्हां रब दी पहचान की है। वो पीर दिलशाद हुसैन शाह साहब फरमाते ना रे रब दी जिहड़ी पहचान करदे फिर तस्बीहां ज़ाहिदा बनन किवें। रे रब दी जिहड़े पहचान करदे फिर तस्बीहां ज़ाहिदा पढ़न किवें ते जिहड़े इश्क नमाज नूं नीत बैठे 5 वक्त ज़ाहिदा पढ़न किवें। रे रब दी जिहड़े पहचान करदे फिर तस्बीहां ज़ाहिदा पढ़न किवें जिहड़े इश्क नमाज नूं नीत बैठे 5 वक्त को ज़ाहिदा पढ़न किवें। जिन्हों दीद महबूब नसीब होया वो इलम दे चक्कर च वड़न किवें ते जिहदा शेख दिलशाद मला होवे वो कश्तियां 10 खाड़न किवें। जिहदा शेख दिलशाद मला होवे वो कश्तियां 10 खाड़न किवें। मैं तुहानू दस्सिया ना कि वो लोग पुराने जिहड़े सबक पा गए की गल है वो सबक उदों पीरखाना दिंदा सी ते हुण पीरखाना नहीं दिंदा। मैं तुहानू मिसाल दिना है जिन्हां ने सबक पाया ना ऐसे पंडाल दे विच मिसाल है लोहारां दी खूही टुर जाओ उत्थे पीर मौलवी गुलाम रसूल चिश्ती साबरी साहब का दरबार बनिया। मौलवी गुलाम रसूल साहब पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब के मुरीद सन और इतनी खिदमत की हजरत साहब की और इतनी बाअदब शख्सियत इतनी बाअदब कि सारी वलायत भी देती फैज़ भी देता पीरी मुरीदी की इजाजत भी देती। मुर्शद की बराबरी फिर नहीं की सारी उम्र मुर्शद के कदमां च लगाई। अखीर उम्र हुई बिल्कुल ही कमज़ोर हो गए तो हज़रत पीर दिलशाद साहब ने फरमाया कि मौलवी साहब तुसी कुर्सी ते बह जाओ तुहाडे वास्ते। मैंने कहा ना हजूर सारी उम्र मुर्शद की बराबरी नहीं की तो खीरी उम्र आगे क्यों बेअदब करन लगे। उन्हें फैज़ पाया खिदमत की बारगाह रिसालत चो वलायत मोहर लगी गरीब नवाज ने फैज़ जारी किया दरबार बनया उन्होंने। पीर मोहम्मद शरीफ चिश्ती साबरी लोधी सखर वाले उन्होंने बेटे आए हुए ने हजरत पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब के मुरीद ने उन्होंने फैज़ चलिया और पीर शरीफ साहब का इस वक्त सखर दे विच उर्स हुंदा है और ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स करांदे ने रजब दे विच। पीर मोहम्मद हुसैन शाह साहब ने फैज़ दिता है इतनी दुनिया नूं उत्थों फैज़ हुंदा है। उन्होंने साहबजादे तौफीक साहब खलीफा तौफीक चिश्ती साबरी साहब आए हुए हैं। अगर पीर खाने दी हक्कानियत दे विच किसी बंदे नूं शक होवे ते ओह दसे। पीर खाना तो अता करने के लिए तैयार है, सवाल तो यह है कि लेने के लिए कौन तैयार है।
मैं कई ऐसी मिसालें आपको पेश कर सकता हूँ। ये सियालकोट से लोग आए हैं, वहाँ पे मैं आपको जगह गिना देता हूँ। सियालकोट चले जाएं, वहाँ पे एक गांव आता है कालेवाली, वहाँ बंदे आए बैठे हैं कालेवाली के। उससे आगे गांव आता है बच्चों के, वहाँ पे हजरत पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब की मुरीद थी जकरिया बीबी। तो कालेवाली में उनके भाई मुरीद थे पीर सैयद अली अकबर शाह साहब, और उनके बेटे थे अली हसन शाह साहब। अली अकबर शाह साहब के बेटे अली अकबर शाह साहब पीर मोहम्मद हुसैन शाह साहब के मुरीद हुए और बड़ा बाकमाल फैज़ हासिल किया, और बड़ी उनकी पीरी मुरीदी कालेवाली में चली। उसके अलावा साईं मोहम्मद बख्श, ये नूरपुर बस्ती गोजरा में जाएं, 242 जीमबे में, वहाँ पे चले जाएं। जीमबे तो निगाह पे वहाँ नूरपुर बस्ती या साईं मोहम्मद बख्श का दरबार है। वो भी पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब के मुरीद थे, उनका दरबार बना, उनका भी फैज़ चल रहा है। उसके बाद एक हकीम साहब थे, हकीम मोहम्मद अली साहब, उनका नाम पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब से बड़ा प्यार था उनका। दिलशाद ने उन्होंने अपना नाम दिलशाद भी रखा हुआ था। उनका भी दरबार बना, उनके भी गद्दी नशीन हमारे पास यहाँ पे सत्याने के इलाके में चाल खानुमाना के करीब उनका दरबार बना, हकीम मोहम्मद अली साहब का। कई ऐसी मिसालें हैं, मैं पेश करनी शुरू कर दूं आपको वक्त लग जाएगा। और 28 से 29 शाखें इस पीर खाने की चल रही हैं जिन्होंने पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह से फैज़ पाया। और ये गद्दी पीराने पीर गद्दी है, ये पीरों की भी पीर है, ये हस्ती शेखुश्शयूख है, ये ख्वाजा खाजगा है, ये शेखुश्शयूख है, ये कुतुबों के भी कुतुब हैं। अगर ये पुराने लोग इनसे आकर फैज़ हासिल कर सकते थे तो आज इनसे आके फैज़ क्यों नहीं हासिल किया जा सकता? मैं आप सबसे ये सवाल पूछता हूं कि क्या कमी हम में आ गई या दरगाह में कमी आ गई? क्योंकि शफकत साहब गौर है कि नहीं इस बात पे? मैंने आपको हजरत साहब का फरमान सुनाया। हजरत साहब फरमाते ने जेड़े विच मसीतां दे रब टोलन रहंदे ओ दिलशाद कदूरतां विच। ये मैं नहीं कह रहा, ये हजरत साहब कह रहे हैं, पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब। तो मैं आप सबसे ये सवाल पूछता हूँ कि वो पुराने लोग, डॉक्टर सफदर साहब आपके सामने बैठे हैं, इनके वालिद साहब साईं जमाल साहब, साईं जमालदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती साहबरी, पीर मोहम्मद हुसैन शाह साहब की खिदमत की, उन्होंने फैज़ दिया और उन्होंने आगे जो है उनका सिलसिला चला, मुरीद भी हुए, उनकी आगे ये सिलसिला चलाने वाले बैठे हैं। कितनी मिसालें आपको मैं पेश करूं, लेकिन सवाल ये पैदा हुआ कि पीर खाना तो अता करता है और मैंने सबक भी दिया। और मैं आजकल के नए लोगों को जो पीर खाने आते हैं, काम करते हैं, मैं उनसे सवाल ये पूछता हूँ कि यार जो पुराने लोग थे वो किसी को अल्लाह अल्लाह करके देते थे, उसको फैज़ हो जाता था, और किसी की वो इलाज करके देते थे, उस पर भी कर्म हो जाता था। आप उस पीर खाने के मुरीद नहीं, आप भी उस फैज़ को आम करें। कमी तो हम में है ना कि हमने उस फैज़ को हासिल नहीं किया। मैं आपसे चले सवाल पूछता हूँ, आप 16 साल में 2 मरतबा आते हैं यहाँ पे, एक मरतबा जून में, एक मरतबा नवंबर में। खुदा की कसम एक उर्स पे आके सबक लेकर जाए ना, और खुद कहें मुर्शिद से कि हुजूर हमें कुछ सबक दें, हमें खुशी हो और हम आपको खुद सबक दें, और 6 महीने बाद आप उस सबक को पढ़ के आए, हम 6 महीने बाद और दें, मंजिल क्यों नहीं चलेगी? आप मंजिल क्यों नहीं चलती? जरूर चलेगी अगर तो कोई लेने के लिए आए। इसलिए मैंने आपको कहा कि अल्लाह समद पढ़ा करें 333 मरतबा, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 मरतबा पढ़ा करें। और अगर कोई शख्स ये वजीफ़ा पढ़ता है तो वो इसमें इजाफा करे, अल्लाह समद दम साबरे वली मीरा मौज का दरिया खोलो रहम की गली। अल्लाह समद दम साबरे वली मीरा मौज का दरिया खोलो रहम की गली।
फिर आपने कोई सबक लेना हो, मैं आपको और भी सबक देता हूँ, पढ़ा करें हादी अल्लाह हाजरी, हादी अल्लाह नाजरी, हादी अल्लाह साथ है, हू जात है। फिर सुने, हादी अल्लाह हाजरी, हादी अल्लाह नाजरी, हादी अल्लाह साथ है, हू जात है, ये भी पढ़ें। मैंने जब हजरत पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब की, क्योंकि सरकार की जब तबीयत नासाज हुई, आंख का मसला बन गया, तो सरकार कहते यार तेरे ना दादाजी की किताबें थीं, बड़ा उन्होंने मेहनत से काम किया था, उसको देखने वाला कोई नहीं रह गया। मैंने कहा जी मैं देखता हूँ, आप हुक्म करें। मुझे पता था वो कार्टन कहाँ पे पड़ा, मैंने उसको उठाया, उसको उठा के पढ़ना शुरू किया। खुदा की कसम ऐसे ऐसे वजीफे मिले, ऐसे ऐसे सबक मिले, ऐसी ऐसी चीजें मिली, बड़ी किताबें पढ़ी मैंने। 15 साल मस्जिदों में गुजार दिए, वो इल्म नहीं मिला जो घर बैठे मिल गया। ये मैं दावे से बात कर रहा हूँ। किसी बंदे को झूठे पे खुदा की लानत, किसी बंदे को यकीन ना हो, मेरे साथ आके देख ले, उनकी मैं डायरी लिखी आपको दिखाऊं, और एक नहीं कई डायरियां उन्होंने लिखी, कई कापियां उनकी लिखी मौजूद हैं। ऐसे ऐसे सबक, कश्फ कबूर का तरीका लिखा कि कश्फ कैसे किया जाता है। मैं कहा असी सारी उम्र सानू शौक चढ़े यार कश्फ सीखना, कश्फ सीखना, कश्फ कबूर सीखना, कश्फ कबूर सीखना हो तो घर पे। सवाल तो ये है ना, मेरा चन्न को लेने के लिए तो आए नहीं। हमें दुख होता है इस चीज का कि कोई बंदा लेने नहीं आता, और जब आप आके बैठते हैं अपने असल को आप भूल जाते हैं ना, तो फिर पीर खाने आने का फायदा क्या रह गया? फिर तो फैज याबी तो ना हुई ना। आप यहाँ पर बैठे हैं, फायदा तो बैठने का तब है ना, किराया लगा के आए, वक्त लगा के आए, मुर्शद की कचहरी में हाजिर हुए, तो चलो को जो फैज मुर्शद के कल्ब पे नाजिर हो रहा है उसकी एक तजल्ली नसीब हो जाए। जब आप मुर्शद का बताया सबक पढ़ेंगे तो आपके कल्ब की सफाई होगी, जब सफाई होगी तो वो तजल्लियात जो मुर्शद के मरकज पे नाजिल हो रही हैं वो आपके कल्ब पे भी नाजिल होगी। कल्ब की सफाई होगी तो कल्ब जो है वो कीमिया बन जाएगा। इसलिए आपको जो मैंने सबक दिया, सबक मुर्शद खाने का ज़रूर पढ़ा करें। अल्लाह समद का भी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का भी, अल्लाह समद दम साबरे वली, मीरा मौज का दरिया खुल रहम की गली, हादी अल्लाह हाजरी, हादी अल्लाह नाजरी, हादी अल्लाह साथ है, हू ज़ात है। ये सबक मैंने आपको दिए पढ़ने के लिए, इसको पढ़ें। और उसके साथ जो मेन बात है, मुर्शिद का फरमान के सर पे जोगिया रंग की टोपी रख के लेके आया करें, क्योंकि ये वो निस्बत है जो यहाँ भी काम आती है वहाँ भी काम आएगी। ये रंग है मुर्शिद खाने का, ये रंग सर पे आप लेके आया करें। मैं आप दोस्तों को सबको एक सवाल पूछता हूँ, जब हम दौरे पे जाते हैं, मैं दौरे पे जाऊँ या पीर दिलशाद साहब जाया करते थे या सरकार पीर जफर हुसैन शाह साहब जाया करते थे, वो सर पे टोपी लेके जाया करते थे कि नहीं जाया करते थे? मलंग जो साथ जाया करते थे सर पर टोपी लेके जाया करते थे कि नहीं जाया करते? मैं इस मर्तबा भी दौरे पे रह के आया हूँ, टोपियां मलंगों के सरों पे थी कि नहीं थी? थी। तो जब हम आपके घरों में ये तरबियत लेके जाते हैं कि मुर्शिद खाना आता है, एक यूनिफॉर्म के साथ आता है, तो आप भी मुर्शिद खाने आए, सर पर टोपियां रख के लेके आए। मैं आपको सवाल पूछता हूँ, हम आपके घर में आ जाएं, हमारे साथ 10-15 बंदे हों, असी सारे टोपियां लाइया हो, मैं भी लाई होवे, मनिया भी लाइया हो, सारे ला के असी तुहाडे घर वड़ जाइए, ला के बैठे रहिए, तुसीं की समझोगे? यार डशकर ही आ गए घर। हकीकत गल करने, ये सोच ही मुआशरे। शफकत साहब माफ करना, ये सोच है। तो अगर अगला बंदा महसूस करता है कि भाई ये चंगे पीर साढ़े घर आए ने, ना टोपियां इन्हां सिर ते, ना रंग इन्हां दे सिर ते, ते तुसीं यार मुर्शिद खाने आए हो, तो साढ़े दिल च नहीं आती कि यार तुसीं मुर्शिद खाने आए, टोपियां क्यों लैके आए? हालांकि हर बंदे ने दी। पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब का फरमान था कि हर मुरीद अपने सर पे जोगिया रंग की टोपियां लेके आया करे। तो जब टोपियां ही नहीं ली, फरमान मुर्शिद का फरमान ही नहीं माना,
तो फिर मेरा चन फैज याबी कहाँ, फैज याबी तो होती ही मुर्शद के फरमान में। पीर दिलशाद साहब फरमाते हैं ओ समझ मुरीद है कामिल जो, जिंद मुर्शद तो कुर्बान करे, जो मुर्शद कर से ओ ना करे, ओ करे जो फरमान करे। तो जब तक आप ये नहीं बनाएंगे कि मेरा अव्वल भी मुर्शद है, मेरा आखिर भी मुर्शद है, मेरा जाहिर भी मुर्शद है, मेरा बातिन भी मुर्शद है, उस वक्त तक आपको कोई फैज़याबी नसीब नहीं हो सकती। हजूर गंजे शकर थे ना, हजूर गंजे शकर ख्वाजा कुतुब पाक के मुरीद थे। हजूर गंजे शकर शहबाज़े लामकां गुजरे, 2200 कुतुबों के ख्वाजा गुजरे। हजूर गंजे शकर का फैजान बर्रे सगीर पाको हिंद में आम हो गया। तो पूछा किसी ने हजूर गंजे शकर से कि हजूर ये कैसे मामला हुआ, तो कहने लगे कि हजरत गंजे शकर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी के मुरीद थे, ये जिनके बैकड्रा लगे इनके मुरीद थे हजरत कुतुब पाक के हजूर गंजे शकर। तो कुतुब पाक जो है ये हजरत गरीब नवाज के मुरीद हैं। तो दिल्ली में हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी के पास हजूर गंजे शकर चिल्ला काट रहे थे, तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दिल्ली तशरीफ लाए। तो पता चला कि ख्वाजा बुजुर्ग तशरीफ लेके आए। तो ख्वाजा कुतुब ने मुरीदों को हुक्म दिया कि लोगों उसको देखो कि जिसके देखने से लोग विलायत का दर्जा पा जाते हैं, जिसकी एक ठोकर मुर्दों को जिंदा कर देती है, वो गरीब नवाज का कदम है। कि गरीब नवाज ने कहा, जब तशरीफ लाए तो सारे जियारत के लिए हाजिर हो गए, हर कोई कदम बोसी करता था, हुजूर गरीब नवाज की जियारत करता था। जब सारे चले गए, फारिग हो गए, तो ख्वाजा बुजुर्ग पूछते हैं कि बाबा कुतुब को रह तो नहीं गया? तो ख्वाजा कुतुब अर्ज करते हैं कि जनाब एक मुल्तान का शहबाज रह गया है, फरीद उसका नाम है, चिल्ले में मसरूफ है, तो वो चिल्ले में है, वो बाहर नहीं आ सकता। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि बाबा कुतुब अगर वो नहीं आ सकता तो हम खुद उसे मिलने के लिए जाएंगे, हम उसे खुद मिलने के लिए जाएंगे। बाबा कुतुब ने ये नहीं कहा कि या गरीब नवाज वो तो चिल्ले में मसरूफ है, उसका चिल्ला खराब हो जाएगा। उसने कहा कि चिल्लों की दुनिया का शहंशाह ये कह रहा है कि जाना है तो जाना, वो चिल्लों की दुनिया का शहंशाह है। चले गए, हुजरे के कवाड़ खोल दिए। तो ख्वाजा कुतुब ने आवाज दी कि फरीद आंखें खोलो, देखो तुमसे मिलने कौन आया। तो हजूर गंजे शकर ने आंखें खोली, देखा बाबा कुतुब खड़े हैं। तो बाबा कुतुब ने कहा कि फरीद देखते क्या हो, उठो, ख्वाजा बुजुर्ग गरीब नवाज तशरीफ लेके आए हैं, इनकी कदम बोसी करो, इनकी कदम बोसी करो। तो बाबा फरीद उठते हैं तो अपने मुर्शिद के कदमों में गिर जाते हैं। शफकत साहब गौर कीजिए, अपने मुर्शिद के कदमों में गिर जाते हैं। तो ख्वाजा कुतुब कहते हैं, ये बुजुर्ग कहने लगे, फरीद हमने तुमसे कहा है कि ख्वाजा बुजुर्ग गरीब नवाज की कदम बोसी करो। तो बाबा फरीद उठते हैं, दाएं देखते हैं, क्या करते हैं, भोर हो गए यार, हाय हाय हाय, इश्क दी गल ते शुरू हो जाए तो नींदरा उठ जांदियां, भुखा मर जांदियां। ये तो वलियों की दुनिया ही ऐसी है। जो काफिर इश्क के होते हैं उनके मंदिर और होते हैं, निराली उनकी पूजा, इनके ठाकर और होते हैं। जो काफिर इश्क के होते हैं उनके मंदिर और होते हैं, निराली उनकी पूजा, उनके ठाकर और होते हैं। कि दिल वो आबाद नहीं जिसमें तेरी याद नहीं है, वो काफिर जो तेरी याद में बर्बाद नहीं। तो ख्वाजा फरीद ने, बाबा फरीद साहब ने दाएं देखा, फिर बाएं देखा, फिर ऊपर देखा, फिर नीचे देखा, फिर पीछे देखा, आगे देखा, तो फिर ख्वाजा कुतुब के कदमों में गिर गए। तो
ख्वाजा कुतुब ने कहा कि फरीद, हमने तुमसे बारहा कहा कि ख्वाजा बुजुर्ग की कदम बोसी करो, ये क्या कर रहे हो? तो बाबा फरीद साहब उठते हैं, फिर दाएं देखते हैं। क्या किया? दाएं देखते हैं। फिर क्या किया? बाएं देखा, आगे देखा, फिर पीछे देखा, फिर ऊपर देखा, फिर नीचे देखा, फिर मुर्शद के कदमों में गिर गए। तो हजरत ख्वाजा कुतुब नाराज हो गए और नाराजगी के आलम में कहने लगे कि बाबा फरीद, क्या कर रहे हो? ख्वाजा बुजुर्ग के सामने तुम मेरे कदमों में गिर रहे हो। मैंने तुमसे बारहा कहा कि ख्वाजा बुजुर्ग की कदम बोसी करो। नाराजगी का मुजाहरा करने लगे तो गरीब नवाज ने एक पुश्त पे हाथ रख दिया कि बाबा कुतुब खामोश हो जाओ। गरीब नवाज ने बाबा कुतुब को कहा कि बाबा कुतुब खामोश हो जाओ, इसको रहने दो। मैंने अपनी विलायत की आंख से देखा कि इस शहबाज ने तुम्हारे कहने पे दाएं देखा तो कायनात की जहां तक इंतहा थी वहां तक इसकी नजर गई। फिर इसने बाएं देखा, कायनात की जहां तक इंतहा थी वहां तक इसकी नजर गई। आगे पीछे ऊपर नीचे पूरी कायनात में इसने नजर दौड़ा के देखा तो हर जगह इसने तुझी को पाया। हर जगह इसने शफकत साहब तुझी को पाया है। इसने मैंने देखा कि इसने सिदरतुल मुंतहा में भी देखा, पर्दा वहदत में भी देखा, वहां पर भी इसने तुझको पाया है कि इसको वहां पर मैं खड़ा नजर नहीं आया। इतना यकीन है फरीद को कुतुब की जात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शान औलिया। इतना यकीन है हजरत बाबा फरीद साहब को ख्वाजा कुतुब की जात पे। ये कुतुब पाक जिनके मज़ार की शबी मुबारक आपके सामने मैंने पेश की है। ये मैं हर उर्स पे अपने मशाइख़ चिश्तिया साबरिया के हर मज़ार की एक ड्रा जो है वो पेश करता हूँ। अभी भी दो लगाई थी, एक मस्जिद के इस तरफ एक उस तरफ, नेरी की वजह से उठा के ऊपर रख दी। उनमें हज़रत अब्दुल हक रदौलवी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही, हज़रत शेख जलालुद्दीन महमूद फ़ारूकी थनेसरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की शबी मुबारक थी। वो सिर्फ अंधेरी की वजह से उठा के ऊपर रखी कि अभी फट ना जाए। कल इंशाल्लाह उसको नीचे को कर देंगे। तो ये इस दरबार शरीफ के बाहर भी हमने अपने मशाइख़ चिश्तिया साबरिया के नाम जो है वो लिखे हुए हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से लेकर पीर सैयद जफर हुसैन शाह तक वो सारे नाम सनद के साथ लिखे हुए हैं कि गरीब नवाज से फैज पाया कुतुब पाक ने। कुतुब पाक ने अता किया गंजे शकर को, हजूर गंजे शकर ने अता किया मखदूम साबर पाक को, मखदूम साबर पाक ने अता किया शेख शमसुद्दीन तुर्क को, शेख शमसुद्दीन तुर्क ने शेख जलालुद्दीन कबीरुल औलिया को, हजूर जलालुद्दीन कबीरुल औलिया ने हजरत अब्दुल हक रदौलवी को, हजरत अब्दुल हक रदौलवी ने शेख आरिफ अहमद रदौलवी को, शेख आरिफ अहमद रदौलवी ने शेख मोहम्मद रदौलवी को, शेख मोहम्मद ने शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही को। वो देखें दरबार आलिया के ऊपर स्लेट भी लगी हुई है। हजरत सुल्तान तारिकीन मुश्किल कुशा बंदगी शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही, उनको अता किया। हजरत अब्दुल कुद्दूस गंगोही ने हजरत शेख जलालुद्दीन महमूद फारूकी थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह को अता किया। और इनका मैं वाक़या आपके सामने पेश करूं। हजरत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही की खिदमत में शेख जलालुद्दीन महमूद फारूकी थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह रहा करते थे और भी मुरीदीन रहा करते थे। तो एक दिन हजरत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही वजद के आलम में बाहर आए हुजरे से, मुरीदीन बैठे थे। पूछा, तुमने किसको पाया? नींद तो नहीं आती? आप पिछले हो, बोलो। पूछा तुमने किसको पाया? हुजूर मैंने नमाज को पाया। मुंह फेर लिया, दूसरे की तरफ मुंह कर लिया। तुमने किसको पाया? उसने कहा हुजूर मैंने रोजे को पाया। फरमान है लिस्साइमी फरहतान, रोजादार के लिए दो खुशियां हैं, एक इफ्तार के वक़्त और दूसरी रब के साथ मुलाकात के वक़्त।
फिर मुंह फेर लिया। तीसरे को पूछा तुमने किसको पाया? उसने कहा हुजूर मैं हज बैतुल्ला की ज़ियारत के लिए गया वहां मैंने वहां पे खुदा का जलवा पाया। चौथे को मुंह फेर लिया, चौथे की तरफ मुंह कर लिया। तुमने किसको पाया? उसने कहा हुजूर मैंने कलमा पढ़ा, जिक्र अज़कार किया, मैंने उसमें से पाया। हक का रास्ता, हक की पहचान मैंने उसमें से पाई, हकीकत मैंने उसमें से पाई। फिर मुंह फेर लिया। अगले से पूछा तुमने किसको पाया? उसने कहा हुजूर मैंने कलमे से पाया। फिर मुंह फेर लिया। अगले को पूछा तुमने किसको पाया? उसने कहा हुजूर मैंने जिक्र अज़कार से पाया। कोई कुछ कहता रहा, कोई कुछ कहता रहा। हजरत सखावत डेंटर साहब तवज्जो करनी है। हजरत शेख जलालुद्दीन महमूद फारूकी थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह की बारी आ गई तो हजरत शेख अब्दुल कुद्दूस ने पूछा कि जलालुद्दीन तुमने किसको पाया? तवज्जो है भी कि नहीं? अब बंद करिए यार पक्के। पूछा तुमने किसको पाया? तो हजरत शेख जलालुद्दीन महमूद फारूकी थानेसरी अर्ज करते हैं कि हुजूर मैंने जब अल्लाह अल्लाह करनी शुरू की, वजीफा करना शुरू किया, आपका बताया सबक पढ़ना शुरू किया तो मेरे रूह ने परवास करनी शुरू की। तो मैंने पहले आसमान पर देखा, दूसरे पर देखा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। फिर मैंने मकामे रफरफ देखा, सिदरतुल मुंतहा देखा, पर्दा वहदत को भी देखा, मैंने नमाज को भी देखा, रोजे को भी देखा, हज को भी देखा, कलमे को भी देखा, मैंने कुरान को भी देखा, मैंने हदीस को भी देखा। या शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही हर जगह मैंने आपकी जात को ही जलवा देखा। हर जगह या शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही हर जगह आपकी जात को जलवा नुमा देखा है। ये नहीं कहा शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही ने कि जलालुद्दीन तुमने तो कुफ्र कर दिया, तुमने तो शिरक कर दिया, तुमने तो ये कर दिया। ये खालिसतन तरीकत की बातें सुना रहा हूं मैं, जिनसे ये वली और वो जो बड़े औलिया हमारे गुजरे वो हकीकत तक पहुंचे हैं, वो तरीका समझा रहा हूं मैं। तो ये नहीं कहा कि तुम गुमराह हो गए, तो कहा कि खुदा का शुक्र है कि इतनी लंबी चौड़ी मेहनत करने के बाद एक शख्स खानकाह में कामयाब हुआ। एक शख्स खानकाह में कामयाब हुआ है किस वजह से? मुर्शद को अव्वल व आखिर जानने की वजह से। वो लोग जिन्होंने पाया है उन्होंने मुर्शद को अव्वल व आखिर पाया। उन्होंने कहा कि जो मुर्शिद ने फरमा दिया वही अव्वल है, वही आखिर है, वही जाहिर है, वही बातिन है, और पाते भी वही लोग हैं। फैज पाते भी वही लोग हैं। इसलिए ये शफकत साहब मैंने जो आपको तरीका पेश किया, और हजरत माजिद साहब आपने भी गौर करना है, कारी साहब, शानी साहब, हजरत महजूब आन साहब, आप बड़े दादे की औलाद हैं और बड़े बाप के बेटे हैं। ये सुफियान भट्टी साहब भी बड़े बाप के बेटे हैं, बड़े दादे की औलाद है, लेकिन सबक बाप दादे वाला हासिल नहीं किया। अगर सबक हासिल करें तो खुदा की कसम देखिएगा मुर्शिद खाने से क्या हासिल होता है। क्यों जी फौजी असगर साहब, आपके वालिद साहब हैं माशाल्लाह, बाबा अल्लाह बख्श चिढ़ोया, किथे वे बाबा अल्लाह बख्श, लेट के जाके थक गए। बाबा अल्लाह बख्श चिढ़ोया इंतहाई सबकी आदमी, हजरत साहब के साथ बड़ा वक्त गुजारा, मसले सीखे और फैज़याब भी हुए। और 269 चक में मैं जाता हूँ, जब उनका एक नाम है वहाँ पे कि बाबे अल्लाह बख्श का एक जिक्र चलता है, उन्होंने फैज़ हासिल किया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप मुर्शिद खाने का सबक पढ़ा करें और मुर्शिद की ज़ात को अव्वल आखिर जाने। देखिएगा मेरा ये कुलिया अपना के देख लीजिएगा, इस चिश्ती सावरी सनौरिया, चिश्तिया सावरिया सनौरिया दिलशादिया खानकाह के प्लेटफॉर्म से बैठकर मैं ये फतवा जारी कर रहा हूँ कि खुदा की कसम तुम मेरे बताए हुए इस नुस्खे पर अमल करना शुरू कर दो, ना फैज़ याबी हो, पीरी मुरीदी छोड़ दे।
मुर्शद जीव है। ये मैंने हम में दावे के साथ बात की कि आप सब लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हैं मेरे इस नुस्खे पर अमल करना शुरू कर दें। मुर्शद खाने का सबक पढ़ना शुरू कर दें। मुर्शद के चेहरे का तसव्वुर रखना शुरू कर दें। सामने बैठ के इर्द गिर्द फिरने की बजाय मुर्शद के चेहरे की ज़ियारत करनी शुरू कर दें और घर में बैठकर अव्वलो आखिर मुर्शद खाने की जात को जाने और मुर्शद की जात को ही अपना ओढ़ना बिछोना बना लें। खुदा की कसम फैज़याबी ना हो तो मैंने कहा कि पीरी मुरीदी छोड़ देना। दूसरी मर्तबा मैंने बात की, अगर आपको फैज़याबी ना हो, जिनको फैज़याबी होती है कहते हैं कि किसी बंदे का मकाम देखना हो कि वो कितनी करनी वाला है, किसी उस्ताद की उस्तादी देखनी हो कि वो कितनी करनी वाला उस्ताद है, उसके शागिर्द को देखो कि वो कितना करनी वाला है। उसके शागिर्द को देखो कि वो कितना करनी वाला है, कितना काम जानता है। शागिर्द को देख के उस्ताद के मकाम का अंदाजा हो जाएगा कि शागिर्द इतना काम जानता है तो उस्ताद तो फिर भला ही होगी। मैंने आपको बताया कि हमारी शाखें जो इस दरगाह की मुरीद हैं उनका इतना फैजान है तो तुम बात करते हो सरकारों की। अरे जब शान है ये खिदमतगारों की तो इस सरदार का आलम क्या होगा। क्यों जी तौफीक साहब, हजरत तौफीक साहब, सिराज भाई गौर कर रहे हैं ना बात पे कि ये बात करते हैं ना सरकारों की। हम कहते हैं जाओ पूछो सखर में जाके पीर शरीफ लोधी का मकाम, जाओ जाकर देखो पीर जहीर साहब के वालिद मौलवी गुलाम रसूल साहब का मकाम कि उन्होंने क्या मकाम पाया। डॉक्टर सफदर साहब के वालिद साहब का मकाम, ये लाला अहमदीन चिश्ती साबरी का मकाम, इन्होंने क्या मकाम पाया। खलीफा हफीज साहब का मकाम, मुंशी मुख्तार साहब का मकाम कि जिन्होंने पाया पीर खाने से। तो बात करते ना आप कि क्या है इनके पास, तो मैं ये कहता हूं कि तुम बात करते हो सरकारों की। ये राणा साहब, राणा जुल्फकार साहब जा रहे हैं आपके सामने, इनके वालिद साहब थे राणा सदीक साहब, अल्लाह जिन्हें नसीब करे पर्दा कर गए। तो मैं इनके घर गया तो इनके वालिद साहब का यानी कि इन्होंने घर में एक आस्थाना बनाया, तो इनके वालिद साहब पीर सही मोहम्मद हुसैन शाह साहब के मुरीद थे। फैज़ पाया, वहाँ पे फैज़ चल रहा है और इनका ये चक है 66 तांदरे के साथ फैसलाबाद में, वहाँ से ये आए हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि तुम बात करते हो ना कि मिलता क्या है। अरे मैं कहता हूँ कि तुम बात करते हो सरकारों की। अरे जब शान है ये खिदमतगारों की तो इस सरदार का आलम क्या होगा। इस सरदार का आलम क्या होगा। इसलिए आप यहाँ पर आए हैं, ये मैंने आपको जो पेश किया है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने 180 मंजिलें हैं तौहीद की, याद रखें 180 मंजिलें क्रॉस करके तो बंदा पर मकाम वहदत तक पहुंचता है। 180 मनाजिल और 180 नक्शबंदियों से पूछा गया कि आप तरीकत की कितनी मंजिलें तय करवाते हैं। उन्होंने कहा कि हम 80 करवाते हैं। कादरियों से पूछा गया, उन्होंने कहा 100 करवाते हैं। सोहरवर्दियों से पूछा गया, उन्होंने कहा 120 करवाते हैं। अवैसिया वालों से पूछा गया, उन्होंने कहा 140 करवाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज से पूछा गया कि या गरीब नवाज आप कितनी मंजिलें तय करवाते हैं। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि हम अपने सिलसिले चिश्त में सिर्फ 10 मंजिलें तय करवाते हैं। सिर्फ वो परेशान हो कहा किथे 80 किथे 100 किथे 120 किथे 140 इथे 10। ये क्या मामला हो गया। मैंने कहा हुजूर सिर्फ 10 मंजिले, बाकी फरमाया कि बाकी सब हम कवाली के दौरान ही तय करवा देते हैं।
बाकी सब हम कवाली के दौरान 170 मंजिलें तय करवा देते हैं। आप यहाँ पर बैठे हैं, मैंने आपको सबक पेश किया है, ये 10 मंजिलों का सबक मैंने आपको पेश किया। इस 10 मंजिलों के सबक पे अमल करके आओ, खुदा की कसम कवाली में बैठोगे ना 170 मंजिलें तय हो तो मुझे पकड़। ये जो कुतुब पाक है ना, जिनके सदके हमारे घरों में रोटी पकती है, जिनके सदके हमारे बच्चे पलते हैं, ये कुतुब पाक कवाली हो रही है। हज़रत कुतुब पाक तशरीफ फरमा है, कवाल ने शेर पढ़ा, कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा। बोर तो नहीं हो गए? कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा, हर जमा अज गैब जाने दी रस। मतलब इस शेर का ये है कि जो तस्लीमो रजा के खंजर से अपने आप को कुश्ता कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, हर जमा अज गैब जाने दी रस, तो हर जमाने में, हर लम्हे में गैब की जानिब से उनको एक नई तजल्ली जलवा नसीब होता है। हर लम्हे में गैब की जानिब से खालिद साहब उनको क्या नसीब होता है? एक नया जलवा नसीब होता है। तवज्जो है। और मैंने पहले अर्ज की कि जो तस्लीम और रजा की खंजर से अपने आप को खत्म कर लें, अपनी मैं को मार नियाजमंदी में आ जाएं, अपने आप को खत्म कर लें, मुर्शद की रजा के आगे सर झुका लें, तो हर वक्त उनको एक नया जलवा नसीब होता है। ये शेर सुना कुतुब पाक को वजद तारी हो गया। क्या हो गया? वजद तारी हो गया। कुतुब पाक को वजद तारी हो गया। 3 दिन वजद की हालत में रहे, 3 दिन वजद की हालत से बाहर आए तो देखा, पूछा कवाल कहाँ पे है? कवाल भी उसी तरह बैठे हैं, आशिकीन भी उसी तरह बैठे हैं। इत्थे ते माशाअल्लाह कहीं ठाली होए, ओह मुर्शिद जी साडी गड्डी निकल जानी, मैं कहा पीछे नहीं जानी या आखिरी जानी कि परत के नहीं जानी? परत के नहीं, सानू छुट्टी दे दो, सानू छुट्टी दे दो, टाइम नाल सानू टाइम नाल छुट्टी दे दो, असी छुट्टी, असी इजाजतां वाले हैं। वो सूफिया जिनकी खानकाहों पे सारी सारी रात मजलिसें सजा करती थी, वो दौर कहां पर चला गया? मियां शौकत साहब, ये सोचने वाली बात है कि ये सूफिया सारी सारी रात गुजर जाया करती थी, मसला करते रहते थे, महफिल सजती रहती थी, महफिल सजी रहती थी, सारी सारी रात बैठे रहते थे। तो गरीब नवाज ने, ओ ख्वाजा कुतुब पाक ने सुना शेर, वजद में आ गए। 3 दिन बाद वजद से वापस आए, पूछा कवाल कहाँ पे हैं? हुजूर सामने बैठे हैं। अच्छा ठीक हो गया भाई, दोबारा वो शेर सुनाओ। दोबारा शेर सुनाया, फिर वजद तारी हो गया, फिर वजद तारी हो गया। 3 दिन फिर वजद के आलम में रहे। 3 दिन बाद फिर वजद से बाहर आए, पूछा कवाल कहाँ पे? हुजूर जलवा फरमा है, मुरीदीन भी बैठे। मुरीदीन क्या है? करो करी नहीं टुर गए, दुकाना तो नहीं टुर गए, नौकरियां तो नहीं टुर गए, बैठे हैं। पूछा भाई वो कहा भी वो शेर सुनाओ। फिर तीसरी मर्तबा वो शेर सुनाया, कवाली शुरू हुई। फिर उसी शेर को सुनकर वजद तारी हो गया और 3 दिन बाद आपकी रूह कफ से अनसी से प्रवास कर गई। 3 दिन बाद आपकी रूह कफ से अनसी से प्रवास कर गई। तो दोस्तों ये है कवाली का मकाम कि जो कवाली है, जब तबले के ऊपर जो तबला खाल का बना होता है, चोट बजती है तो तबले के ऊपर जो उंगली लग के चोट लगती है, बजता है, दरअसल वो तुम्हारी अपनी खाल के ऊपर चोट लगती है।
अपनी खाल पर चोट लगती है कि तुम्हारे अपने अंदर ये चोट जो है ये लग रही है, ये तुम्हारे अंदर क्या असर कर रही है। ये है तरीकत का मकाम। अगर किसी बंदे का इतने मेरे लंबे कलाम के बाद ये ख्याल हो ना, पीर कामल शाह ने एडी लम्मी गल कर छड़ी, असां केड़ा वली बनना या पीर बनना। शायद किसी बंदे के जहन में ये ख्याल हो असा केड़ा पीर बनना, असा केड़ा वली बनना। तो एक अरबी शायर कहता है कि अगर कोई शख्स किसी चीज को पूरे तौर हासिल नहीं कर सकता तो उसे ये भी नहीं चाहिए कि उसे बिल्कुल ही छोड़ दे, कुछ ना कुछ जो है उसे हासिल करे। चले आप पूरी वलायत का मकाम नहीं पा सकते, पीर खाने का सबक तो पा सकते हैं। तो पीर खाने का सबक जो है दोस्तों वो हासिल करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने बड़े तहम्मुल के साथ ये मेरा कलाम सुना है, और ये मेरा कलाम ऐसा कलाम था, हकीकत में ये कड़वा जरूर है लेकिन सबक आमूज है। मैंने आपको पहले कहा कि मेरा ये नुस्खा जो मैंने आपको बताया, सबक जो मैंने आपको दिया कि ये सबक पढ़ा करें, और जो मैंने मुर्शद की शान के बारे में आपको बताया कि मुर्शद को अव्वल व आखिर जानो, मुर्शद का तसव्वुर रखो। खुदा की कसम ना तुझे फैज़याबी हो तो तीसरी मर्तबा कह रहा हूँ, पीरी मुरीदी छोड़ दे। इस चिश्तिया सावरिया सनौरिया दिलशादिया की खानका के प्लेटफॉर्म से बैठकर मैंने ये फतवा जारी किया। क्यों? इसलिए कि हमारे सामने मिसाल सजादा नशीन पीर सैयद जफर हुसैन शाह की है। हमारे सामने मिसाल हजरत पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह की है। हमारे सामने मिसाल हजरत पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह की है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और जज़ाए खैर अता फरमाए। जो मैंने आपको बातें की हैं, मैंने सिर्फ इसलिए नहीं की कि मेरा गला जो है वो मैंने साफ़ करना था, मैंने इसलिए कलाम जो है पेश किया सारा। मैंने ये आपको इसलिए कलाम पेश किया कि आप मुर्शिद खाने आए हैं, आप सबक लेकर जाएं कि यहाँ पर आते किस लिए, यहाँ पर आने का मकसद क्या है। असल चीज ये है जो समझने वाली है कि आपको ये चीज समझनी चाहिए कि मुर्शिद खाने आकर मिलता क्या है। कायनात में जो कहीं से नहीं मिलता वो फकीर की कचहरी से आके मिल जाता। जो कायनात में कहीं से नहीं मिलता वो कहां से मिलता है? फकीर की कचहरी से आके। क्योंकि यही अल्लाह वाले, यही अल्लाह वाले ही देते हैं सब कुछ। हमें चाहिए इनसे लेना सबक कुछ। अगर मांगना है तो सीखें अदब कुछ, फकीरों की झोली में रखा है सब कुछ। खुदा की कसम मांगो तो सही। पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब लिखते हैं ना कि दरख्शा किस जगह जलवे नहीं आले मोहम्मद की। ये किताब कह रही है दरख्शा यानी कि अया किस जगह जलवे नहीं आले मोहम्मद के। जो आंखें पहले ही बेनूर हों वो क्या देखें। जो आंखें बेनूर हैं वो क्या देख सकती हैं? उनको क्या पता कि आले मोहम्मद का जलवा कहां पर है। दरख्शा किस जगह जलवे नहीं आले मोहम्मद के। जो आंखें पहले ही बेनूर हो वो क्या देखें। हकीकत के मदारज को कभी वो छू नहीं सकते। खबर जिनको न हो अपनी भला वो दूर क्या देखें। जिनको अपनी खबर नहीं है वो दूर क्या देख सकते हैं। हजरत साहब पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब क्या फरमाते हैं? कहते हैं कि ज़ात ज़ाया ओ वक्त नू पै कर दे, छाती मार दे जेड़े लतीफियां विच। अब खुदा की कसम ये दुरे इरफान पढ़ के देखें क्या कहती है ये दुरे इरफान कि ज़ात ज़ाया ओ वक्त नू पै कर दे, छाती मार दे जेड़े लतीफियां विच। हिर्स कश्फ करामत दी लै बैंदे, नक्श है बेशैख खलीफियां विच। ज़ात ज़ाया ओ वक्त नू पै कर दे, छाती मार दे। ओ बीबी दंद ना कढ़ो, बीबी
दंद ना कढ़ो, लाओ आराम ना। ਜ਼ਾਰ ਜ਼ਾਇਆ ਉਹ ਵਕਤ ਨੂੰ ਪਏ ਕਰਦੇ, ਛਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਤੀਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸ ਕਸ਼ਫ ਕਰਾਮਤ ਦੀ ਲੈ ਬੈਂਦੇ। ਨਕਸ਼ ਹੈ ਬੇਸ਼ੈਖ ਖਲੀਫਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੁਹਦ ਖੁਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਣੀ, ਫਿਰਦੇ ਲੱਭਦੇ ਰੱਬ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਜ਼ੁਹਦ ਖੁਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਲੱਭਦੇ ਰੱਬ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਲੱਭੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਹੀਫਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਨਾ दिलशाद लबी, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਹੀਫਿਆਂ ਵਿੱਚ। तो सवाल ये पैदा होता है, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, जिसने हुजूर को देखा तो समझो कि उसने खुदा को देखा कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये दुई है, ये दुई है जिहड़ी तुसी गल करन दे हो ना, ये दूज वाली गल करन दे ने कि नहीं, ये दुई है। हुजूर ने फरमाया मन रानी फकद राल हक, जिसने मुझको देखा उसने हक को देखा। जिसने मुझको देखा उसने हक को देखा। तो देखने वाले ने क्या कहा कि या रसूल अल्लाह, मन रानी के खुल गए हैं सब राज। मन रानी के खुल गए हैं सब राज। या रसूल अल्लाह, देख कर तुझको हमने क्या देखा? अरे जिसको कहते थे सारे बेसूरत, या रसूल अल्लाह तेरी सूरत में वो छुपा देखा। जिसको कहते थे सारे बेसूरत, तेरी सूरत में वो छुपा देखा। क्योंकि या रसूल अल्लाह सभी पाकीज़गी कुर्बान तुझ पे, तू बन के ऐसा ताहिर आ गया है। और जो तुझको देख ले वो मुंह से बोले खुदा पर्दे से बाहर आ गया है। जो तुझको देख ले या रसूल अल्लाह, जो तुझको देख ले वो मुंह से बोले खुदा पर्दे से बाहर आ गया। गल समझ आ गई? जो यहाँ है सो वहाँ, जो यहाँ है सो वहाँ है। अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे। सरकार तशरीफ ले आ रहे हैं 5 मिनट तक, फिर सरकार दी तुही सारे जियारत करो। इतनी देर बैठन तो बाद जे मुर्शद दे चेहरे दी जियारत ना होवे तो फिर फायदा कोई। हाय हाय, जे मुर्शद दे चेहरे दी इतनी देर बैठन तो बाद जियारत ना होवे तो फिर फायदा कोई नहीं। जो मैं तुहानू दस्सिया कि सरकार आन, चेहरे की जियारत करो, सज्जे खब्बे वेखण की बजाय मुर्शद के चेहरे की जियारत करोगे, फैज़ याबी जरूर होएगी। अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे, जज़ाए खैर अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।